ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2025 का। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के द्वारा आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है इस फरवरी 2025 में कैसी चलने वाली है, कैसी रहने वाली है, या जो लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा, या कहाँ पर थोड़ा सा परेशानियों का सामना अधिक करना तो नहीं पड़ेगा। तो ये, या आपकी बिल्कुल लव लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं आपके लिए, डिपेंड करेगा सारा ग्रहों की स्थिति पर। और मैं आपको थोड़ा सा अभी एक चीज़ का इशारा ज़रूर दूंगा, बाकी तो चर्चा आप एक एक करके हम करेंगे, खुल करके सारी बातों को लेकर के। और साथियों, वैसे मैं कभी भी लव राशिफल की जब चर्चा करता हूं तो मैं उपाय नहीं दिया करता हूं, मैं सिर्फ मंथली राशिफल में ही उपाय देता हूं। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, कुछ ज़्यादा ही स्थिति कमज़ोर हो या अशुभ हो, तो ऐसे मामलों में मैं जरूर सरल और आसान और अचूक उपाय अपने जातकों को दिया करता हूं। तो अभी जो हम देख रहे हैं इस फरवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में, वो थोड़ा सा प्रतिकूल है। तो उसके भी नेगेटिव साइंस कहां कहां देखने को मिलेंगे, सिग्नल्स, डिपेंड करता है कि अब चर्चा में जो भी चीज़ें सामने आएंगी, अब आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को बहुत लास्ट तक आप देखिएगा, तब आपके सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ किस ग्रह का क्या रोल आपके जीवन में रहने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव। उसके फिर उपाय आपको देंगे। अगर ज़रूरत महसूस करेंगे कि हाँ आपको उपायों से ही बात बनेगी, तो उपाय भी देंगे, बहुत सरल उपाय। अगर आप उन उपायों को शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स। चलिए इसी के साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लव राशिफल को लेकर, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, तो फिर हम सबसे पहले बात करते हैं उन सिंगल जातकों के विषय में जिनके लाइफ में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है, या उनकी लाइफ में कोई मित्र उनकी मनपसंद का नहीं आ पाया है। तो क्या इस महीने कोई ऐसी उम्मीद की जा सकती है इस बारे में कि कोई मित्र आपका भी कोई आएगा, सिंगल से आप डबल होंगे? तो चलिए उसके विषय में भी बात करेंगे। और आगे बात करेंगे नंबर 2 कि भाई अगर आप पहले से लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, अपने किसी मित्र के साथ हैं, या लव अफेयर चल रहा है आपका, तो ये जो अफेयर आपका चल रहा है, ये जो रिलेशनशिप आपकी चल रही है पहले से, ये इस महीने में मजबूत होगी, या इसमें भी किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं आपके लिए उल्टी टेंशन, तनाव, समस्याएं, प्रॉब्लम्स तो खड़ी नहीं हो जाएंगी? तो इस विषय पर भी बात होगी। विवाह का योग बनेगा नहीं बनेगा, इसके विषय में भी बताएंगे। नंबर 3 बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आप फीमेल हैं या मेल हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन इस फरवरी 2025 में कैसा रहने वाला है। तो इसके बाद आगे बात करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, कि भाई आप में से कुछ ऐसे हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, जो ये जानना चाहेंगे कि भाई कहीं से अगर उनको कहीं कुछ इस तरीके से कोई है संकेत, उस आधार पर कि क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की उनके लाइफ में, जिनका नहीं है। और अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो बताएंगे। और जो कहते हैं कि साहब पहले से है हमारा, हम तो ये जानना चाहेंगे कि फरवरी 2025 कैसा रहेगा हमारी इस रिलेशनशिप को लेकर, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो हमारे साथी लोग चल रहे हैं, मित्र लोग, हमारे जातक, चाहे वो जैसी भी परिस्थितियों में उनको नो कॉन्टैक्ट में जाना पड़ा, वो तो अलग की बात है। अब ये है कि आप काफ़ी समय से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन अब आप उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपके मित्र के साथ आपका रीयूनियन हो जाए, रिलेशनशिप सर्वाइव करे आगे के लिए, रिवाइवल हो जाए इसका।
उसी मित्र के साथ जिसके साथ आपका पहले हुआ करता था। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी इस महीने में, फरवरी में। तो आपको आगे बढ़ना उचित रहेगा या अभी ग्रह आपको इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये सारी बात आपसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के बात करेंगे कि जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यहां पर गुरु, बृहस्पति और मंगल दोनों की ही स्थिति ऐसी है आपके चार्ट में इस महीने कि आप अगर कुछ पॉजिटिव सोचना चाहेंगे भी, कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे भी, मतलब जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। आपकी फॉर्मल टॉक होती रहेंगी, बातचीत भी होती रहेंगी, मिलना जुलना भी रहेगा, लेकिन जो चीज आप चाहेंगे, जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहेंगे, उनमें समस्या बनेगी। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके अनुकूल वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं इस महीने जो आप विचार कर रहे हैं। तो यहां पर अभी कुछ और समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब ये सिचुएशन ग्रहों की इस महीने में कुछ ऐसी बनी है कि जो कहीं ना कहीं आपके इस कार्य में ब्रेक लगा रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप जिसको पसंद करते हैं या जिसमें आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, जिस मित्र में, मेल या फीमेल, आप उनके साथ अपना मिलना जुलना जारी रखें। होता ये है, देखिए, ग्रहों से हमको बहुत सपोर्ट, मतलब बहुत एक तरीके से हमें एक रास्ता मिलता है, हमारा एक अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है। गाइडेंस बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब जो हम आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं ना कि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तब आपको पता लगेगा कि भाई नहीं है, कौन से ग्रह के कारण ये समस्या आ रही है। अगर आपको ये नहीं पता होता, आप हमारा वीडियो नहीं देखे होते और आप अपनी इच्छा के अनुसार एक्शन लेते और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो हो सकता है आप अपने किस्मत को कहते कि भाई किस्मत ठीक नहीं है, मेरा लक सही नहीं है, या कुछ किसी और चीज़ को लेकर के कुछ सोचते विचारते, कुछ और नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते। लेकिन क्या है, यही चीज़ है इन ग्रहों का, जो हम चीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं ग्रहों को लेकर के, इससे बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। तो यहां पर बृहस्पति और मंगल दोनों ऐसे ग्रह इस समय आपके चार्ट में बैठे हुए हैं कि जो किसी भी तरीके से आपको आगे नहीं बढ़। लेकिन यहां पर आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। ठीक है, अभी हमने आपसे कहा था ना कि आप जिस मित्र में आपकी इंटरेस्ट है, रुचि है, उनके साथ आप अपना मिलना जुलना जारी रखिए। वो जो चीज़ें हैं सारी अपने दिमाग में और दिल में रखिए। जो एक्शन लेने वाली चीज़ें थी, मान लीजिए आप उनको प्रपोज करने की बात है कि भाई आप अपने दिल की बात उनके सामने अभी ना रखें, क्योंकि अगर अभी आपने कुछ ऐसा किया तो उसका रिजल्ट नेगेटिव में ही आपको मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी अंदर रखें और एक सिलसिला जो चल रहा है मिलने का, जुलने का, बातचीत का, उसको फॉर्मल टॉक के द्वारा चलाते रहें, जारी रखते रहें, वो बंद ना करें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, हालांकि हम आपको यहाँ पर इसके उपाय भी देंगे और उन उपायों से आपको इतना फर्क तो जरूर पड़ेगा कि जो मित्र है आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें एक परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। जो ऐसी चीज़ें आप देख रहे थे कि जिससे आपको ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा था या नहीं हो पाएगा शुरू में, महीने के आरंभ में, कि भाई जितना मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, क्या ये मुझे उतना पसंद करती है या करता है। तो इस बात को लेकर के भी आपके मन में संशय या डाउट जो है, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा वो चीज़ पिक्चर क्लियर होगी उन उपायों को करने से, और कहीं आप उस अपने मित्र को थोड़ा समझ पाएंगे कि हाँ, और उसकी ओर से भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा उपाय करने से। ये हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो आप सिंगल जातक जो हैं वो उपाय करें और अभी अपने मन की बात अपने मन में ही रखें,
बाकी मिलना जुलना जैसे होता है एक आम आदमी से, इसी तरीके से रखें। अभी कोई अपना प्रपोज ना उनको करें किसी तरीके का। बात करेंगे लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर चला। देखिए, जिनका लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर है, आपसे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, ये लिव इन रिलेशन को लेकर के पहले जो एक तरीके से 12-14 दिन है, महीने का आरंभ से लेकर महीने का मध्य तक का समय थोड़ा क्रिटिकल है आपके रिलेशनशिप को लेके। इसमें कुछ आपके उनके साथ विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ गर्मा गर्मी भी हो सकती है, टेंशन तनाव भी बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में। तो इससे आपको जरा बचना होगा। आपकी विचारधारा भी थोड़ी उनको लेकर के कुछ उल्टी रह सकती है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग उनके भी विषय में, अपने मित्र के विषय में। और मित्र का भी आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है। जितना अच्छे ढंग से आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे उतना ही चीज़ें बिगड़ने से बचेंगी। और उपाय तो हम आपको देंगे, उपाय तो आप जरूर करें ताकि सुख शांति बनी रहे आपके जीवन में। और फिर क्या होगा, माह के मध्य के उपरांत जब आप ये इतने दिन उपाय कर चुके होंगे तो उसका फिर कुछ इम्पैक्ट आपको नजर आएगा आपके उपायों का, और फिर वो थोड़ा सा उसमें नरमी आएगी और ये मित्रता फिर थोड़ा सा आप एक दूसरे की क्लोज आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अपनी अपनी गलतियों को भी रियलाइज करेंगे कि हाँ मैं वहाँ गलती पे था, आपका मित्र कहेगा मैं भी वहाँ पर गलती पे था। तो आप बैठ के मसले अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। महामध्य के उपरांत उपाय करने के उपरांत ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब बात करते हैं कि विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। देखिए, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक संबंध आपके सामान्य से मध्यम चलेंगे। उसके बाद वैवाहिक जीवन में प्यार भी रहेगा, तकरार भी, टेंशन भी चलेगा, मेल जोल भी होगा। वो सारी चीज़ें फिर मिले जुले रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे माह मध्य से माह के अंत के बीच में, जो विवाहित लोग हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं। और जो मैंने कहा कि महीने के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, ये आपके लिए सामान्य से मध्यम रिजल्ट देता रहेगा। एक नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है, मैरिड लाइफ चलती रहेगी। कभी कभार जैसे होता है ऊपर नीचे, वो तो कोई चीज मैटर नहीं करती। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, उसमें थोड़ा सा आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि ज़्यादा कुछ आर्गूमेंट्स या ज़्यादा कुछ कहा सुनी या बात ज़्यादा ना बढ़े। हालांकि बीच बचाव करने वाला भी होगा, चाहे वो आप स्वयं को ही इतनी चीज़ें दिमाग में आ जाएं दोनों के, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन भी बनेगी। तो फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी माह मध्य से माह के अंत तक आपके वैवाहिक जीवन में। अब बात करते हैं कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन कब से हैं ये मैं बताना चाहूँगा। ये है माह मध्य से माह के अंत तक। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो विवाहित हैं उनके लिए माह के आरंभ से और माह के मध्य तक वैवाहिक जीवन जो है एक तरीके से सामान्य ढंग से चलता रहेगा। माह मध्य से तनाव भी रहेगा, ये सारी चीज़ें मिक्स रिजल्ट्स आएंगे वैवाहिक जीवन में। मैंने कहा था अभी आपसे, मध्य से लेकर अंत तक। उसके और माह मध्य से ही अंत के बीच में जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल के जो बात हम कर रहे हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। उसमें भी अगर आपको कुछ आप आगे बढ़ पाएंगे तो वो माह मध्य से ही बढ़ पा रहे हैं, और उसी के कारण आपकी फैमिली लाइफ जो है वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। ये भी बात आपको यहाँ पर समझने वाली है। और अगर आप कहते हैं कि पहले से अगर आपका चल रहा है कहीं अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बात तो फरवरी 2025 की हो रही है आप सिंह लगन राशि के जातकों की। तो मैंने अभी आपको जो कहा है वो यही कहा है, और अभी भी वही बात पर मैं अपनी कायम हूँ। और मैं कह रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तो मैं हामी भरता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ अब आपको कैसे हैंडल करनी है, कैसे देखनी है, उपाय तो हम जरूर देंगे। उपाय करेंगे तो जरा शांति अधिक बनी रहेगी। लास्ट में आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या करें। अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं, अपने मित्र के साथ
देखिए, अभी आप अपने मित्र को बिल्कुल ना छेड़ें। अभी मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो है उनकी स्थिति बहुत प्रतिकूल है। अगर कहीं अभी आपने, यानी कि माह के आरंभ से ही अगर आपने कोई ऐसा एक्शन लिया कि भाई चलिए आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो आएंगे वो एकदम नेगेटिव आएंगे, उससे आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी आप इस मैटर पे शांत रहिए, यही मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा ग्रहों के आधार पर। कब तक शांत रहें? ज़्यादा शांत रहने की आवश्यकता माह के मध्य तक है। माह के मध्य के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे रिजल्ट्स आएंगे, कहीं कुछ अच्छे मिलेंगे, कहीं कुछ निराश करने वाले भी मिलेंगे। कभी आपको किसी बात से थोड़ा खुशी भी हो जाएगी, अगले ही पल कोई ऐसा रिजल्ट आ जाएगा कि उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपका मन दुखी हो सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करके रखिए। साथ ही बार बार बोल रहे हैं, इस चर्चा के दौरान कई बार बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि उपाय हम जो देने वाले हैं इसके अंत में वो जरूर कीजिए, उससे बहुत चीजें सही दिशा में चलेंगी। तो यहां पर महामध्य तक बिल्कुल शांत रहना है आपको। महामध्य के उपरांत आपको थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। ये असर होगा आपके उपायों का, और ग्रहों की में भी स्थिति में परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत, उसका भी ये रिजल्ट होगा। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, किसी ना किसी भी रूप में आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो साथियों, अब मैं आपको उपाय दूंगा। वो कौन से उपाय करें कि जिनके करने पर आपको बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके। प्रिय साथियों, प्रत्येक मंगलवार अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चढ़ाएंगे चोला, सिंदूर का चोला, ये अगर आप चढ़ाते हैं, गुलाब के फूलों की माला उनको चढ़ाते हैं, तिल के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इसका पाठ करें और हनुमान जी की आरती, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है ना वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर है। तो आपको ये कार्य जरूर करना है प्रत्येक मंगलवार, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिमागी तौर पे परेशानी ना हो। दूसरा उपाय, आपको नियमित रूप से क्या करना है, इस मंत्र का जाप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, 1 माला या 3 माला। और तीसरा उपाय, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को तांबे के कलश से जल अर्पित करना है, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके, और उसी टाइम पर इस मंत्र का भी आप जाप जरूर करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये जरूर करें। अगर इतना भी उपाय आपने किए, ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बस इनको रेगुलर बेसिस पर करना है। प्रत्येक मंगलवार का मैंने बता दिया, और ये मंत्र का मैंने 1 माला या 3 माला बताया है। और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की भी अगर पूजा करेंगे तो बहुत अद्भुत परिणामों की प्राप्ति होगी आपको। बहुत अच्छा तरीके से आप जो भी एक्शन लेंगे उसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे महामध्य के उपरांत। तो आप इन उपायों को करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे साथी। तो इसी के साथ अब हम आपसे इतना निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वो सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उनका लाभ आप समय समय पर लेते रहें, तो फिर बेल आइकन भी जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।